हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक और वीडियो के साथ आपका छोटा भाई आपके सामने आ चुका है। तो इस वीडियो में क्या कुछ होगा यह तो वीडियो के माध्यम से समझने वाले। देखिए, जिस बच्चों को मैथ में अगर बढ़िया मार्क्स लाने, यह वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मार्क्स लाने हैं, सभी को अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो यह वीडियो आप सबके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। आपको एनर्जी भी देगी और बॉडी भी बनाएगी। क्यों? देखिए, आज के सवाल थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगी, बट कोई नहीं, एक एक सवाल में बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चुनिंदा अक्षरों से तैयार करा है। क्यों? क्योंकि देखिए, लगभग सभी के एक जैसे करने का तरीका इक्वल रहेगा। थोड़े से लॉन्ग सवाल ये हार्ड है, बट कोई नहीं, हमें अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन पाना है एक का, तो इन सवालों से हमें गुजरना भी होगा। जब भी तो आप 100% अपना प्योर दे पाओगे, क्योंकि जब हम आपको 100% प्योर दे रहे हैं तो ये भी आप दे पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक के मैंने कंप्लीट कर ली है। प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। तो इसे क्या करेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा 2 चर नजर आ रहे हैं, चर की घात चर, चर की घात चर। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इसके 3 नियम फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला आप तो y मानोगे, सबसे पहला काम तो y मानने का होगा। उसके बाद क्या करोगे, y बराबर जो आपको दे रखा होगा इसे u और v मानोगे। तो पहली कंडीशन u, दूसरी आपका u और v मानोगे। समझ में आ गया? फिर u और v को जिसको मानेंगे उसका उकलन, फिर इसका उकलन। समझ में आ गया? इसका उकलन करने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? u। इसको क्या मानते हैं? v। तो इसको मानेंगे y बराबर। देखिए, आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अगर हार्ड सवालों से गुजरना है तो यही सवाल ऐसे हैं जो मैथ को आपको मजबूत देंगे। आपके मैथ में जो हाथ डगमगाते हैं, जो माइंड नहीं चल पाता, अगर इन सवालों को मैंने इजी तरीके से कराऊंगा, तो अगर इन्हों को आपने समझ लिया तो यकीन मानिए मैथ में आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत होगी। क्योंकि सवाल थोड़े लेंथी हैं, पर इजी तरीके से मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तो इसे मानेंगे y। y बराबर हो जाएगा, इसे क्या माना हमने? चलिए पहले इसे उतार लेते हैं, 1/1/x। तो ये हो गया, यानी कि x प्लस 1/x की पावर x प्लस ये हो गया x की पावर 1 प्लस 1/x। समझ में आ गया? ये हो गया। तो इसे क्या मानेंगे? तो माना, पुनः भी लिख सकते हो माना, ये आपका u बराबर x प्लस 1/x। क्लियर है? ये हो गई इसकी पावर, तथा हम इसको क्या मानेंगे? इसको v मानेंगे। तो ये x की पावर 1 प्लस 1/x हो गई। समझ में आ गई? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसमें मान रख लेते हैं। तो ये था हमारा y बराबर, इसके स्थान पर क्या माना हमने सारे को? u। फिर प्लस है तो प्लस, इसको क्या माना है सारे को? v। तो इसको v। सही है? तो यहाँ करेंगे माय डियर स्टूडेंट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन अवकलन करने पर, मैं तो क्यों बुला रहे थे नीचे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे? तो y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर, u का होगा du बटे dx प्लस v का हो जाएगा dv बटे dx। इसे मानोगे समीकरण 1 मानोगे। क्या मानोगे समीकरण माय डियर स्टूडेंट? 1 मानोगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब क्रम से चलते हैं, जो आपने माना है उसका हम करेंगे अवकलन। तो यदि में लिखेंगे u बराबर x प्लस 1/x की पावर कितनी है? x है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ चर की पावर चर है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा माय डियर स्टूडेंट लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? लोग, लुगाई नहीं, लोग। और लोग वो वाला भी जो LOG। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे दोनों ओर लोग लेने पर, लिख देते हैं दोनों ओर लोग लेने पर। तो चलिए लेने पर तो लोग लिख लेते हैं। तो यह होगा हमारा लोग u बराबर, ये होगा लोग x प्लस 1/x की पावर x। अब आप सभी को पता है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, चूंकि
log अगर m की पावर n होता है तो log में जो पावर होती है वो log से पहले चिपक जाती है, अर्थात n log m बन जाता है। सही है, कहने का मतलब है ये कम्बल का काम करेगा। जैसे ही जाड़ा आता है यानी कि log आता है तुरंत ये पहले आ जाता है, जाड़े से ही बचा लेता है log m को। बच गया, तो यही इसका एक फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल सा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जो ये पावर दिख रही है आपको x, तो x जो है ये log से पहले आएगी, अर्थात ये वाली चीज तो ऐसी रहेगी log u, ये पावर हो जाएगी x, ये हो जाएगा log x प्लस 1/x हो जाएगा। इतनी बात करने के बाद देखिए करना कुछ नहीं है। अब आपको एक बात नजर आ रही होगी, इसमें यहाँ से आगे कुछ नहीं चलने का, तो बट एक कंडीशन नजर आ रही है। अगर इसको देखें यहाँ x है, उसके बाद यहाँ x है, तो यानी कि फर्स्ट सेकंड का रूल बनेगा, अर्थात u और v का जो है आपका जो u इंटू वी होता है मल्टीप्लाई में, उसके अकॉर्डिंग रूल बनेगा। कैसे, चलिए पहले अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं और इसको मैं सेकंड मान लूं, सेकंड देखिए ये पूरा माना जाएगा, ये वाला पार्ट समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, चलिए x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको एक एक लाइन का ध्यान रखना है क्योंकि सवाल बहुत ही बड़े हैं। आज अच्छे खासे आपके दिमाग की मरम्मत होने वाली है, एक्सरसाइज होने वाली है। तो अपना फोकस हर एक लाइन पे बनाए रखिएगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और लाने ही होंगे क्योंकि सपना आपका नहीं, आपसे जुड़े हुए हर एक मेंबर का उसका है जो आपसे कुछ उम्मीद लगाए बैठा है। तो log u का होता है 1/u, और u का अभी करा था क्या होता है, du/dx होता है। सही है, बराबर। उसके बाद फर्स्ट सेकंड का रूल ये कहता है, फर्स्ट हमारी ऐसी कंडीशन रहेगी अर्थात ऐसे ही, फिर सेकंड का अवकलन। सेकंड का अवकलन क्या होता है, log, इसको क्या करोगे, सारे को x मानोगे, तो ये होगा log x का 1/x, यानी कि x प्लस 1/x, यानी कि आप लिखेंगे x प्लस 1/x। सही है। अब जिसके तुमने x माना है उसका भी होगा, क्योंकि केवल अभी log का करा, अभी इसके अंदर का नहीं करा। तो अंदर का क्या करेंगे, तो अंदर का x का क्या होता है, सभी को पता है 1, प्लस 1/x का क्या होता है, पता होना चाहिए, माइनस यहाँ होता है 1/x² होता है। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना होगा। इतना करने के बाद फिर आप लगाओगे प्लस, तो अब सेकंड वाला ऐसे ही रहेगा। सेकंड वाला क्या कहता है, ये कहता है log x प्लस 1/x। सही है। अब फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन क्या होता है, x का हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1। समझ में आ गई, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अगर प्यारे बच्चों समझ में नहीं आई है, देखिए क्या रूल मैंने लगाया है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। फर्स्ट सेकंड का रूल क्या होता है इस बात को समझ लो। यानी कि मान लो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, और दोनों मल्टीप्लाई में, जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और बीच में मल्टीप्लाई है। तो क्या होता है, देखिए फर्स्ट हम ऐसे लिख देते हैं, और जो सेकंड होता है उसका अवकलन कर लेते हैं, फिर क्या रखते हैं प्लस, फिर सेकंड ऐसे ही रहता है, और फर्स्ट का क्या कर देते हैं हम अवकलन। आई होप आप समझ में आया होगा मैंने क्या लिखने की कोशिश की है। तो फर्स्ट ऐसी ये रहा, इसका क्या करा हमने अवकलन, क्योंकि log x होता तो केवल 1/x होता, तो 1/x, बट यहाँ x के स्थान पर कुछ और है, तो जो भी है उसका भी करते हैं, तो x का क्या होगा 1, और जो 1/x होता है तो उसकी ध्यान रखना है आपको। देखिए मैं लिख देता हूं, अगर 1/x का आप अवकलन करोगे यानी कि d/d है, तो ये ध्यान रखना -1/x² होता है। क्लियर है, तो वही मैंने करा है, माइनस का 1/x²। चलिए आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा du/dx। सही है, u को इधर लेके जाओ, हो गया, ये बचा हमारा x। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि एलसीएम लूंगा तो ये होगा x² माइनस 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1, और बटे में हो जाएगा आपका x², पूरे का बटे। अब इसमें ये हो जाएगा x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, और अपोन में हो जाएगा x। सही है, तो ये वाला x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो चलिए ले जाते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, परंतु कोष्टक तो देखिए u तो पूरे के साथ है। तो ये बात हो गई। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा
log x प्लस 1/x। सही है। चलिए अब अगर मैं इस x को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये जो है x यहाँ आएगा, तो x में x की मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बनेगा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना मैं अगली लाइन में काट रहा हूं और u की वैल्यू भी रख दूंगा। तो u बराबर क्या माना था हमने, u बराबर माना था ये वाला पार्ट, क्या है, x प्लस 1/x की पावर है x, फिर क्या है आपका ये वाला, देखिए ये जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपोन में एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये हो जाएगा log एक्स प्लस 1/x। सही है, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं जा सकता, अगर नहीं जा सकता तो माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ही रख लेंगे। अभी केवल इसका एक पार्ट हल हुआ है, केवल u, अब दे रहा है v, तो इसकी भी ऐसी कहानी चलेगी, तो ध्यान से देखते रहिएगा। इसको यहीं रोक देते हैं, इसको कुछ नहीं करते, 1/x ये हो गया, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। सही है। चलिए ये हो गया, ये हो गया हमारा du बटे dx की वैल्यू। इसे समीकरण क्या माने, देखिए हमने एक मानने की, इसे मान लो दो, कितने मान ले, दो। चलिए दो मान ली, अब दो को अब क्या करेंगे, पुनः ये v बराबर लेंगे, अर्थात v बराबर क्या लिया था, ये लिया था v बराबर x की पावर 1 प्लस 1/x। तो यहाँ लिख सकते हैं पुनः यदि v बराबर क्या है, जो v बराबर है x की पावर 1 प्लस 1/x। सही है। अब क्या करेंगे, इसमें भी लोग लेंगे। अब देखो बिल्कुल यही कहानी दोबारा चल जाएगी, यहाँ से बिल्कुल सेम ऐसी प्रोसेस चलेगा, बिल्कुल सेम। तो ये कह रहे हैं अब क्या करा था हमने, दोनों ओर लोग लेने पर, तो आप यहाँ लिखेंगे दोनों ओर लोग लेने पर। तो चलिए मैं लिख दूं दोनों ओर लोग लेने पर, तो लोग ले लेते हैं। जब लोग लेंगे तो ये बन जाएगा लोग v बराबर, ये पहले क्या आ जाएगी, लोग में पावर पहले आ जाएगी 1/x, और ये हो जाएगा हमारा log x। अब कुछ बच्चों के समझ में हो सकता नहीं है, तो एक बात ध्यान से देखिए, मैंने इस वाली लाइन को डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखा है, जो पावर होती है log में ये log से पहले आ जाएगी। तो यहाँ पावर क्या थी 1 प्लस 1/x, तो log से पहले आ गई, बाकी log x नीचे का ऐसे ही बच गया। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग फिर इसका काम तमाम करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड, तो log v का हो जाएगा 1/v, और v का होता है dv बटे dx। सही है। तो फर्स्ट ऐसी रहेगा 1 प्लस 1/x, ये ऐसी रहेगा, log x का 1/x हो जाएगा, प्लस अब सेकंड हमारा ऐसी रहेगा, यानी कि log x गुणा, अब इसका करेंगे तो इसका क्या होगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस 1/x का इसका भी बताया था माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x स्क्वायर। सही है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, इस v को उधर ले जाएंगे, तो ये बचेगा हमारा, चलिए मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि इधर ये आने का भी नहीं है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो खुद बताइए, यहाँ बचेगा हमारा dv/dx। सही है। तो इस v को उधर लेके जाओ, ये पहुंच गया v। उसके बाद ये ऐसी रहेगा, यानी कि इसका एलसीएम ले लो, x प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x, और ये एक और x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। सही है। आगे चलते हैं, ये हो गया, माइनस का बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल लो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो और ऊपर बचा log x, तो ये बचा log x/x स्क्वायर, ये इतना बचा। अब अगर इसमें कुछ हल हो रहा हो तो हल कर लो, नहीं तो होने का तो कुछ है नहीं, बस आप क्या करो, v की वैल्यू रख लो। तो v का मान क्या दिख रहा है आपको, ये वाला, तो इसे रख लेते हैं, तो dv/dx बराबर, ये है v का मान x की पावर 1 प्लस 1/x। सही है। और बाकी हमारा ऐसे रख दो, x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस log x और अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया। तो इसे मानोगे आप प्यारे बच्चों समीकरण 2। क्या मानोगे, समीकरण 2। तो हमने u और v की वैल्यू बहुत प्यार से निकाली है। अब क्या करना है, अच्छा समीकरण 1 2 ये 3 है, सॉरी भाई सॉरी 3 है, ये समीकरण नंबर 3। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2
और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अर्थात हमें पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में किसका, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड की जो वैल्यू आई भी है। तो चलिए रख लेते हैं। तो यहां आप लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर। तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या दिख रहा है, डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ रखेंगे यहाँ प्यारे बच्चों डी वाई, देखिए मैं इधर को लिख लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि हो सकता ना आए, डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ क्या डी यू बटे डी एक्स। तो डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू कहाँ निकाल कर आए, देखिए पूरा ध्यान से देखिए कहीं समीकरण कैसे नहीं आ रही, ये दिख रही वैल्यू तो सारा ऐसे उतार देंगे, ये रहा, ये है आपका x प्लस 1/x और ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 और प्लस लो ये x प्लस 1/x है। सही है, केवल मैंने u की वैल्यू रख दी, ध्यान से देख लीजिएगा, ये रख दी। उसके बाद आपको क्या करना है, अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ क्या दिख रहा है आपको, प्लस, क्या दिख रहा, प्लस। तो यहाँ रखेंगे हम प्लस, यहाँ क्या डीवी बटे डी एक्स। अब डीवी बटे डी एक्स टटोलो कहाँ है, डीवी बटे डी एक्स देखो ये रहा, इसको अभी मैंने सोल्व करा, ये रहा वैल्यू समीकरण 3 में। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ मैं, यानी कि किसको रख देता हूँ 1 प्लस 1/x, समझ में आ गई। और ये होगा आपका x प्लस 1/x² माइनस log x और अपोन में हो जाएगा x², और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 1 को, अर्थात इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 तथा प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही डिटेल बड़े प्यार के साथ समझा। अब हम चलते हैं सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल सेम यही है, ये चर की पावर चर है, ये भी चर की पावर चर है, ये भी चर की पावर चर है, ये भी चर की पावर चर है। तो सिंपल सा रूल है, बिल्कुल यही फॉलो करना है। देखिए इसको दोबारा समझ लीजिएगा, जो ये आपको स्टार्टिंग में दे रखे हैं इसे u मानोगे, इसे v मानोगे, तो ये y बराबर हो जाएगा u और v। फिर क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपके सापेक्ष u का होता है du बटे dx, प्लस है तो प्लस v का होगा dv बटे dx। अब आप क्या करोगे, इसको समीकरण 1 मानोगे, ये हर सवाल में माननी पड़ेगा, देखो ये भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, समझ में आ गई। अब क्या करना है, आपको u बराबर ये उतार लेना है, u बराबर जो तुमने माना है ये मान लिया, इसमें दोनों लोग लोग, तो लोग u, इसमें पावर क्या आ जाएगी, पहला आ जाएगी, और ये वाली चीज लोग x बन जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग रूल लगाओगे, ये बन जाएगा। फिर इसे थोड़ा सा सोल्व करना, सोल्व कर सकते हो, कट फिट के आंसर आपका u आएगा, आ गया। फिर आपने u को सोल्व करा है अभी, अब किसको करोगे, v को, तो v को कर लेते हैं। v को भी बिल्कुल सेम यही करोगे, दोनों लोग लेने पर ये हो गया, ये भी फर्स्ट सेकंड का रूल लगाओगे, और सिंपल सा u और v की वैल्यू जो आएगी du बटे dx के लिए, उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दोगे। तो उम्मीद है जो मेहनती बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको सवाल को मिटा देता हूँ। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं, अर्थात इस वीडियो का नंबर 2 तथा एक्सरसाइज नंबर 5.5 का 7 सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अर्थात इस वीडियो का नंबर 2 सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या करा, बिल्कुल सेम फोटो कॉपी वही करना है। तो माय डियर स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको क्या मानना है u और ये मानना है v। तो पहले क्या लिखोगे, सवाल नंबर 7 में माना, तो माना लिखोगे, माना y बराबर आपको लिख लेना है, क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट, ये u लिख लेना है और लिख लेना है v। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो ये y का क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर u का क्या होगा, du बटे dx, प्लस v का क्या होगा, dv बटे dx। इसे क्या मानोगे, समीकरण 1 जो मैंने अभी बोली है। तो चलिए अब हम u, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने जो u माना है, किसको माना है, इसको, तो इसको उतार लेते हैं। यदि ये u बराबर है log x की पावर x। अब क्या लोगे, क्योंकि चर की पावर चर है तो दोनों ओर क्या लोगे, दोनों ओर log लेने पर, तो लिखोगे दोनों ओर
log लेने पर। तो चलिए log ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा log u बराबर, ये पावर क्या आ जाएगी log में पहला आ जाएगी, और ये हो जाएगा log, और ये है log x। देखिए केवल हमने इसको पहले लाए, जो हमने log लिया वो रहा, और बाकी जो उपस्थित है वो ऐसी है। अब हम देखिए ये x यहाँ स्टार्टिंग है, फर्स्ट मानेंगे, log x यहाँ है, तो इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला सारा पद ये सेकंड माना जाएगा। समझ में आ गई? सेकंड। तो चलिए कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग रूल। तो ये log u का अवकलन क्या होता है, 1/u, और u का करोगे तो du/dx। तो फर्स्ट ऐसी सेकंड का अवकलन, तो log x, इस x मानो, तो श्रृंखला अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया में कहते हैं ये पहला आएगा, अर्थात u ऐसे आएगा log x। अब क्या करोगे, log x का 1/x, सही है, फिर करोगे प्लस, अब सेकंड ऐसी रहेगा log x। अब देखिए आप खुद देखिए, इससे ये कैंसिल हो रहा है, u को इधर ले जाओ, अर्थात du है u, और ये dx, तो u आ गया u, ये बचा 1/log x प्लस ये बचा log, और ये log x, सही है, ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ क्या u की वैल्यू क्या माननी थी इसको, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा du/dx बराबर u की वैल्यू है log x की पावर है आपकी x, और ये ऐसी रहेगा 1/log x प्लस ये होगा log, ये हो जाएगा log x, सही है। ये हमारा इतना सोल्व हो गया। तो इसे क्या मानोगे आप, इक्वेशन सेकंड मानोगे, क्योंकि हम फर्स्ट पहले ही ऑलरेडी मान चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अर्थात हमने u की वैल्यू निकाल ली, अर्थात du/dx। हमें इसमें क्या चाहिए, dv/dx, तो dv/ इसका मतलब इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको ले लेते हैं, पुनः कर सकते हो, पुनः यदि, अगर आपने यदि यहाँ लिखा है तो यहाँ लिख रखा ना यदि, तो यहाँ पुनः लिख दो, पुनः यदि, ये हो जाएगा v बराबर क्या है, x की पावर है log x। अब क्या करेंगे, दोनों ओर क्या लिखोगे, दोनों ओर log लिखने पर, log लेने पर ही लिखोगे, log लेने पर। तो चलिए log ले लेते हैं। आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएंगे log v बराबर log वाले, ये पहला आ जाएगा log x, और आप लिया हमने log, और ये है आपका x। अब आप देख रहे होंगे ये log x, ये log x, तो गुणा में घाते आपको पता है जुड़ जाती हैं जो संख्या सेम होती है, तो ये भी log x, ये भी log x, तो ये बन जाएगा आपका log v बराबर log x की पावर कितनी, 2, और 2 log में क्या होता है, पहले आ जाती है, अर्थात v बराबर हो जाएगा 2 log x। अब यहाँ अभी इतना सोल्व हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक log v का क्या हो जाएगा, 1/v, और v का होगा dv/dx बराबर 2 ऐसी log x का 1/x। तो इस v को उधर लेके जाओ, dv/dx, v ये हो जाएगा 2 गुणा 1/x। अगर मैं देखूं तो v का मान रख सकता हूं, v की वैल्यू कितनी है, ये रही, अर्थात dv/dx बराबर v का मान है x log x, ये हो जाएगा 2/x, इतनी वैल्यू हो गई। इसे चाहो तो देखिए आप पहले रख सकते हो, ये 2/x, ये हो जाएगा x log x। समझ में आ गई, ये किसकी वैल्यू है, dv/dx की। इक्वेशन क्या मानोगे, 3, क्या मानोगे, 3। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 और 3 की वैल्यू रखने पर सेम वही हिंदी लिखेंगे। क्या लिखोगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान, 2 तथा 3 का मान रखने पर तो रखोगे। तो हम देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या कहती है, ये है, चाहो तो आप इसे पूरी उतार सकते हो पेपर में, अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि पेपर वाले को और भी अच्छा लगेगा
ये चीजें देखने में कि चलिए बच्चे ने बिल्कुल विस्तृत तरीके से करा जैसा मैं चाहता था। अब देखिए डी यू बटे डी एक्स समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 ये रही, तो डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू रही, सॉरी पुटअप कर लेते हैं, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log यह x की पावर x और ये हो जाएगा 1 log x और ये हो जाएगा हमारा प्लस log और ये हो जाएगा log x। सही है, ये हमने रखा है केवल डी यू बटे डी एक्स का मान। अब प्लस है तो प्लस मारेंगे। अब क्या डी यू बटे डी एक्स, डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी है 2/x, x की पावर log x, तो रख देते हैं 2/x और ये है log, सॉरी x की पावर है, ये x की पावर है log, तो ये x की पावर हो जाएगी log x और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने पहला सवाल डिटेल में करा था, ये हल्का सा शॉर्ट में इसलिए करा ताकि आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो सेम से ही सवाल ये चलने वाला है, ये भी यही चलने वाला है, ये भी चलने वाला है, ये भी चलने वाला है। तो डिटेल मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 हमारा क्या कहता है। हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सवाल है, सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम यही। इसको क्या मानेंगे पहले बच्चों u, इसको क्या मानोगे v मानोगे, मान लिया। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो वही करोगे माना। देखिए ये सवाल हमने कर लिया, ये सवाल हमने कर लिया। अब सवाल नंबर 8 कर लेते हैं। तो u माना y बराबर ये हो जाएगा हमारा, इसे क्या माना हमने u, तो यहाँ लिखेंगे u प्लस, इसको को माना हमने v, तो इसको माना है v, तो v लिख लेंगे। क्लियर है। चलिए जब मान लिया है तो अब क्या करेंगे, वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, सही है। u का हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स, v का क्या होगा डी वी बटे डी एक्स। इसे इक्वेशन क्या मानोगे, फर्स्ट, जो हम मानते आए हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे चलने के लिए हमें u बराबर क्या मानने का, हमने यदि आप यहाँ यदि देखोगे, देखिए बिल्कुल सेम, बिल्कुल ये मानिए फोटो कॉपी चल रहा, बस इनकी संख्या चेंज है, बट सवाल तो बिल्कुल थोड़े इनके एक जैसे हैं। इनकी नैन नक्शे आप थोड़ी अलग अलग हैं, टेढ़े मेढ़े कह सकते हो, बट सुसुरों की शिकल तो एक ही है। तो सेम वही है, हम एक एक करके चुन चुन के इनका नींबू सा निचोड़ेंगे। तो अब हम चलते हैं u बराबर, तो यह u बराबर है साइन x की पावर x। अब आप एक बात बताइए, यहाँ लोग लें या लोगाई लें, आप कहेंगे सर लोग, अब लोग ही क्यों ले, मैं इसका तो रीजन समझ लो भाई। यहाँ जो है चर की पावर चर है, अगर चर की पावर अचर हो या अचर की पावर चर हो, तो ऐसी कंडीशन में देखिए अचर की पावर चर होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट चर की पावर अचर होगी तो उसमें हम लोग नहीं लेते। बट यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो है x की पावर x अर्थात चर की पावर चर है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, दोनों ओर लोग लेने पर, तो चलिए लोग लेने पर, तो लोग ले लेते हैं। ये होगा हमारा लोग, क्या होगा लोग u, और ये होगा x पहले आ जाएगा लोग में, ये होगा हमारा साइन x। समझ में आ गया। तो क्योंकि लोग में घाते पा क्या थी पहले आ जाती, फिर लोग लग जाता है, उसके बाद ऐसे ही उतार देते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा फर्स्ट, और ये क्या बन जाएगा सेकंड। सेकंड देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होगा, सही है, फर्स्ट क्योंकि x ये है, ये उसके बाद जहां x है वहां तक जाना है, सही है। चलिए आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग इसका x अवकलन करोगे, तो log u का हो जाएगा 1 बटे u। अब केवल u का करोगे तो du बटे dx, फर्स्ट ऐसी, सेकंड का अवकलन log x का होता है 1/x, तो x के स्थान पर क्या है साइन, तो 1/x लिख दिया। अब साइन का क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, सही है। अब सेकंड ऐसी रहेगा अर्थात log साइन x। अब x का अवकलन क्या होता है 1, क्या होता है 1। अब u को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा du बटे dx बराबर u। तो देखिए कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो x है cos बटे साइन बन जाता है cot x, सही है।
ये हमारा ऐसी है log ये साइन एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया कोस बटे साइन, कोट होता है, समझ में आ गया। आपने नाइन्थ में बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, क्योंकि नाइन्थ से चालू होते हैं, वहाँ बेसिक समझाया जाता है। अगर आपने पढ़ी होगी तो देखिए मैं वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम जो है लेवल देखिए हमने ऊपर उठा रखा। ये घिसे हुए लेवल की बात ना करेंगे हम, टुच्ची टुच्ची सी, बिल्कुल लेवल टुच्चा। ये बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर अच्छे बच्चे की पहचान है, पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो इसका मतलब आपका लेवल ठीक ठाक होना चाहिए। अगर लेवल आपका बिल्कुल डाउन है तो मुझे बता सकते हो, मैं उस लेवल के भी सवाल आपको करा दूंगा। बहरहाल ये नाइन्थ का पोर्शन है, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब यू को हमने कुछ माना था, तो यू को क्या माना प्यारे बच्चों, ये रहा, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये तो हमारा ऐसे रहेगा ये वाला, तो यू की वैल्यू है साइन एक्स की पावर एक्स, सही है। ये हो जाएगा एक्स कोट एक्स प्लस ये, और बाकी हमारा ऐसे रहेगा साइन एक्स। समझ में आ गया। चलिए, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इसे क्या मानोगे, इक्वेशन नंबर 2 मानोगे। अब चलते हैं, जो हमने v माना है, तो v क्या माना है, ये रहा, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो आपने यदि लिखा तो यहां लिखोगे पुनः, क्या लिखोगे, पुनः यदि, ये क्या है, v बराबर साइन इनवर्स रूट में x। अब बच्चे मुझे बताइए, जो आपने अभी रटा था, अब यहां दिमाग चलाओ, क्या हम दोनों लोग लें या न लें। अगर मजे ले रहे थे, अभी आप इस्माइल कर रहे थे सर लोग ले रहे हो लुगाई ले रहे हो, तो चलिए अब लोग लुगाई अभी लड़ लेते तुमसे। अगर लुगाई होगी तो साले सिर फोड़ देगी तुम्हारा, लोग है तो प्यार से सुलझ जाएगा। अगर आपकी अकल घुटनों से ऊपर है तो आपने दिमाग जरूर चलाया होगा। मैंने एक बात बोली थी यहाँ पे, पक्का मर गई रे, ये रे, ये चर की पावर चर होगी तो वहां क्या लोगे, लोग लोगे। बट यहाँ आपको क्या नजर आ रहा, यहाँ केवल चर पावर आ रही है, मतलब चर आ रहा, केवल अच की पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर बट कुछ नहीं है, तो क्या होगा, वन होगी। क्या होगा, वन होगी। जब वन होगी तो एक बात बताए माय डियर स्टूडेंट, हमारे प्यारे प्यारे लल्लो, तो क्या यहाँ जो है एक है, लोग लेवें या नहीं ले नहीं लेने की। देखिए क्यों नहीं लेने की, इसका रीजन बताता हूँ। मैंने अभी बताई थी, अगर चर की पावर चर होगी तो लोग लो, अन्य कहीं लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पावर हमारी चर है या पावर अब हमें अचर नहीं है, अचर है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लेंगे नहीं, अब सीधा सीधा निकाल देंगे। तो इस विशेष ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, रट्टू होते हैं, ये कर रहे हैं तो भाई साहब लगे पड़े आंख बंद करके, चाहे आंधी आओ तूफान आओ कुत्ता हो भेड़िया हो, सब लगे पड़ो। अबे जितने शेर मिल गया ना, समझ जाइए, वो दिन 4 आदमी का इंतजाम करना पड़ेगा। चलिए बहरहाल देखते हैं, तो हम क्या लेंगे, इसे सीधा सीधा अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, एक्स के। तो इसका इसका क्या होगा, v का हो जाएगा dv बटे dx, सही है। अब साइन इनवर्स का अगर आपको अवकलन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो वही हमें लिखना है 1/1 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर है रूट, तो इस रूट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। अगर यहाँ एक्स होता तो ये बात यहीं रुक जाती, बट यहाँ एक्स के स्थान पर रूट एक्स है, तो इसका केवल करा हमने, केवल इसी का। अब इस रूट का भी तो करोगे, क्योंकि श्रृंखला भी क्रिया चल रही है। तो रूट एक्स का अवकलन मैं आपको बहुत बार कितनी प्यार के साथ डिटेल में बता चुका हूं, ये होता है 1/2 रूट इंटू एक्स। अब इसे क्या करो, पहले लिख लो, यानी कि एक एकम एक, ये तो रहेगा, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, और ये रूट हो जाएगा 1 माइनस, इससे रूट कट जाएगा क्योंकि इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स बचा, और ये आ जाएगा आपका डी वी बटे डी एक्स। इसे समीकरण मानोगे 3, सही है। तो समीकरण 2 और 3 का मान अपनी फेवरेट जगह रखिए, कहाँ, एक में, तो रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में ठूंसने पर समीकरण 2 और 3 का, तो यार हिंदी तो लिख लोगे, बहुत प्यारी चीज, प्यारे बच्चे हो यार, इस्माइल करते रहा करो। और लाइक वाइक भी क्या करते रहे हो, देखो लाइक करने से ये नहीं कि मैं हंसूंगा या खिलखिलाऊंगा, बस यार अच्छा लगता है जब अपना कोई यार नु करता, शाबाश बेटे अच्छा कर रहा, तो यार खुशी तो होती है, चाहे देखिए अपने हो या पराए हो, तारीफ तो तारीफ होती है। आप तारीफ घर बैठ के इस्माइल करता रहा करो, अच्छा लगता है, टच भी करता रहा करो यार। अंगूठा देखिए, एक आपका लाइक एक डिसलाइक का है,
एक ऐसा है ठेंगा सा, एक ऐसा है, तो इस ठेंगे को दिखाना, कभी आप इसको दिखाते ना, ऐसे नहीं। प्यारे बच्चों तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार, तुम्हारी तारीफ करता हूँ तो अच्छे अच्छे काम किया करो। चलिए चलते हैं। अब हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, अब हम इसको रख लेते हैं, तो डी यू बटे डी एक्स है, डी यू बस के डी एक्स की वैल्यू ये रही। तो चलिए मैं चाहे तो आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। अब डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू ये रही, ये है आपके पास साइन एक्स की पावर एक्स, सही है, ये आपका कोष्टक के अंदर ये एक्स कोट एक्स, सही है, प्लस ये है log साइन एक्स। इतनी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। केवल हमने समीकरण 2 का मान रखा, अब ये डी यू बटे डी एक्स का प्लस है तो प्लस लिखोगे, सही है। अब डी वी बटे डी एक्स, डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू ये रही, तो 1/2 रूट एक्स, और रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट ऐसी है। तो इस तरीके से हमने सवाल नंबर, इस वीडियो के माध्यम से सवाल नंबर 3 कंप्लीट करा। चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, रट्टू से सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 9, अगर 9 को ध्यान से देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा माय डियर फ्रेंड, कैसा बताऊं यार, मजाक थोड़ी है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बेटे लाइक कर दो, नहीं तो मैं सवाल छुड़वा दूंगा। पर चलिए आपने लाइक कर दिया है, जिसने लाइक करा उसको दिल से धन्यवाद, खोपड़ी से भी धन्यवाद, थोपड़े से भी धन्यवाद। इसका क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं इसको रफ कर लेता हूं, तो चलिए इसको रफ करते हैं क्योंकि हमारी स्पेस नहीं बचा है, हमें स्पेस भी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 उतार लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको भी u और v मानेंगे, तो u और v। देखिए हमारा इंक जो है दम सूख गया, बेचारे का दम घुट गया, पानी मांग रही है, इसे पानी पिलाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पानी पिलाइए इसको। चलिए पानी पिलाने भेज दिया है, दूसरा डकार मारने आ गया। तो आप भी, आपने पानी पी लिया होगा। अब सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, तो मान लेंगे, माना क्या है, माना y बराबर, इसको क्या मानेंगे u प्लस, ये क्या हो गया v, तो ये हो गया u प्लस v, सही है। अब क्या करोगे, दोनों ओर log लेने पर, तो लिखोगे दोनों ओर log लेने पर। तो चलिए लोग ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट। और देखिए पेपर में तो ये भी क्वेश्चन आया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये भी पेपर में आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये भी पेपर में आया, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बच्चे सोच रहे मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहा भैया, आंसर उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा। ये सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं। ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपको जीने के लिए सांसें, जितने जीने के लिए माँ बाप, जितने जीने के लिए बस जो भी आपको लगे, वो ये एक्सरसाइज उसी की तरह है। क्लियर है। तो ये आप आपको ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, y बराबर हो जाएगा, दोनों लोग लेंगे तो ये हो जाएगा, लोग तो नहीं लेंगे अभी, हम क्या करेंगे भाई, अभी तो इसका अवकलन करेंगे। हम क्यों लोग लेंगे बे, बस काहे नहीं बता रहे बे, काहे मजाक कर रहे हो। इसका x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो चलिए कर लेते हैं अवकलन करने पर। तो हो जाएगा y का dy बटे dx, इसका हो जाएगा du बटे dx, और ये हो जाएगा dv बटे dx। इक्वेशन क्या मानोगे, फर्स्ट। अब यदि सेम वही कहानी, u बराबर क्या मानने का है, x की पावर साइन x, x की पावर साइन x। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या यहाँ चर की पावर चर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में, आप क्या मानोगे, लोग मानोगे। क्या मानोगे, लोग मानोगे। तो क्या लिखोगे, दोनों ओर लोग लेने पर, तो लिख लो दोनों ओर लोग लेने पर। देखिए सवाल पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, मजाक नहीं चल रही, क्योंकि फिर वही बात आ जाए, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अगर सवाल हो जाता तो पेपर में नंबर बच्चे आ जाते, आ जाएंगे, अगर आप मजे नहीं लोगे। तो चलिए दोनों लोग लेने पर, तो ये हो जाएगा लोग u बराबर, ये हो जाएगा, ये साइन पहला आएगा लोग से पहले, तो साइन x, ये हो जाएगा लोग x, सही है। अब देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड बन गया, बन गया नहीं बन गया। तो करिए log u का 1 बटे u, अब u का होगा du बटे dx। फर्स्ट ऐसे हमारा ऐसे रहेगा, यानी कि साइन का साइन, साइन का साइन, log x का बता है 1 बटे x होता है फॉर्मूला,
अब सेकंड ऐसी रहेगा log x। अब साइन का क्या होता है, साइन का सभी को पता है cos x अवकलन होता है। अब इस u को उधर लेके जाओ तो था du बटे dx बचा, ये बचा हमारे प्यारे बच्चों साइन x बटे x प्लस ये cos x, चाहो तो पहले लिख लो, log बाद में लिख लो, जैसी आपकी मर्जी। अब u आ गया तो u का मान जो मानना था वो रख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं u का मान क्या है, ये रहा x की पावर साइन x। तो ये है हमारा क्या है प्यारे बच्चों, साइन x अपॉन x प्लस कोस x, ये हो गया log x। तो ये हो गया। अब आप समीकरण क्या मानोगे, इससे 2 मानोगे। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं v वाले की तरफ, अर्थात इसकी तरफ। तो लिखोगे पुनः, क्या लिखोगे, पुनः v बराबर है साइन x की पावर कोस x है। अब इसकी तरफ क्या लेंगे, लोग लेंगे नहीं लेंगे, अब कहेंगे सर बिल्कुल लेंगे। क्यों, क्योंकि चर की पावर चर है। क्योंकि देखिए सब में चर की पावर चर आ रही है, बट यही थोड़ी सी थी कि यहाँ चर पर पावर कोई नहीं थी, तो इसलिए हमने लोग नहीं लिया। समझ में आ गया। कभी आप कंफ्यूजन हो जाओ तो देखिए सवाल एक जैसे, मैंने एक साथ क्यों लिए, क्योंकि अगर एक सवाल समझ में आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा ना आएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा ना आएगा तो चौथा आएगा। बिल्कुल राजपाल यादव को ही हो, ठीक नहीं है के हो, यार समझ में कुछ ना आता भेजा का ढक्कन खोलो। हमने तो अच्छे का ढक्कन खोल दिए, तुम तो फिलहाल राजपाल यादव ही हो, तो प्लीज अपना ढक्कन खोलिएगा और समझ में आ जाएगा। यहाँ क्यों नहीं लिया ये बता दिया, यहाँ मैं क्यों ले रहा हूँ मैंने सारी चीज बता दी है। तो अब हम v की से v पे काम करेंगे, तो यहाँ चर की पावर चर है तो अब क्या लेंगे, लोग लेंगे। तो फिर वही लिखोगे, दोनों ओर लोग लेने पर, तो चलिए लोग ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा लोग v, ये जो है पावर पहले आ जाएगी अर्थात कोस x पहले, ये लोग, और ये हो जाएगा हमारा साइन। सही है। अब क्या करना है ये भी फर्स्ट और ये भी सेकंड, फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग रूल लग रहा, क्योंकि यहाँ जैसे लगा ऐसे वहां लगेगा। तो चलिए चलते हैं। तो v का क्या हो जाएगा, 1/v, सॉरी log v का हो जाएगा 1/v, और v का होता है dv बटे dx बराबर फर्स्ट ऐसी यानी कि cos x ऐसी रहेगा। सेकंड का अवकलन क्या था, log x के स्थान पर साइन है तो साइन नीचे जाएगा। सही है। अब साइन का करोगे तो ये बन जाएगा cos, साइन का हो जाएगा cos। देखिए अगर यहाँ केवल हमारा log x होता तो 1/x आता, तो बात यही खत्म हो जाती। बट आप देख रहे हो x के स्थान पर यहाँ साइन है, तो ये तो नीचे आएगा ही आएगा जो ये था, अब उसका भी तो करोगे। साइन का क्या होता है cos, समझ में आ गया। अब प्लस, अब सेकंड हमारा ऐसे रहेगा अर्थात log साइन x, सही है, और इंटू कोस का होता है माइनस के साइन x, सही है। अब कर दे केवल हमने अवकलन। अब क्या करना है, इस v को उधर लेके जाओ तो dv बटे dx, सही है। ये आ गया v, कोस और कोस बन गया कोस स्क्वायर, सही है। नीचे बच गया आपका साइन x, ये माइनस बाहर निकालेगा माइनस साइन x, पहले लिख लो साइन x, और ये हो गया log साइन x, सही है। तो ये हो गया इतना। अब आप देख रहे होंगे फिर v की वैल्यू, तो v की तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो v की वैल्यू कैसे रखें, जहां हमने मानी थी, क्या मानी थी उस, यानी कि साइन x की पावर कोस x। तो यहां रख लेते हैं dv बटे dx बराबर v की वैल्यू है आपके पास, देखिए यहां भी लिख रही होगी, ये लिख रही साइन x की पावर कोस x, सही है। ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर x अपॉन साइन x, ये हो गया कोसाइन x। ये केवल मैंने इसकी वैल्यू रखी है केवल v की, और बाकी मैंने सारा ऐसे उतारा। इक्वेशन क्या मानोगे सर, इसे मानोगे 3, क्या मानोगे 3। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड और थर्ड की वैल्यू रखोगे बिल्कुल सेम वही बात। तो चलिए मैं लिख लेता हूं समीकरण 1 में, समीकरण किसमें, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का मान रखने पर, तो रख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है रखने पर।
समीकरण एक में रखना। तो समीकरण हमें एक बराबर बोल रही है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी क्या है, डी यू है, तो डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, यही है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू ये दिख रही समीकरण 2 में, तो ये है आपके पास x की पावर साइन x, सही है, और ये है हमारे पास साइन x और बटे में क्या है x है, प्लस ये है हमारा कोस x log x, सही है। अब देखिए प्लस तो प्लस, सही है, ये तो हो गया। फिर डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू ये रही, सारा रख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो समझ जाना। साइन एक्स की पावर क्या है, कोस एक्स, ये हो गया, ये हमारा है कोस स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स माइनस साइन एक्स लोग, ये हो गया हमारा साइन है। ये फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर क्या 9 भी कंप्लीट करा। अगर 9 कंप्लीट हो गया है तो उम्मीद है ये भी सवाल अच्छे से सारे समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। यह वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज लाइक करते रहा करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसको क्या करता हूँ मैं रफ करता हूँ और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या करा, बिल्कुल सेम यही प्रोसेसर को आजमाना है, यानी कि इसको पे यू और इसको वी मानना है। तो ये क्या मानेंगे यू और ये मानेंगे हम वी। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसको अगर मैं पहले लाता हूँ, यानी कि क्या करोगे माना, कौन सा सवाल ले रहा है हम 10वां, क्योंकि हम 9वां कंप्लीट कर चुके 9 तक। तो यू बराबर है हमारा y बराबर, इसको माना यू, इसको माना है v। तो क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन करने पर, तो अवकलन कर लेते हैं। जब अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, u का क्या हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स, तथा v का क्या हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स। समझ में आ गया। इसे क्या मानोगे इक्वेशन फर्स्ट मानोगे। अब वही काम करना है, अब इसको लेंगे और इसको बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इन्हें लिखेंगे यदि, क्या लिखोगे, यदि u बराबर x की पावर कोस x है, तो देखिए इसमें लोग लेने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, इसका रीजन मैं आपको कंप्लीट तरीके से बता चुका हूं। तो आप क्या लिखें, दोनों ओर लोग लेने पर, लोग लेने पर, तो चलिए लोग ले लेते हैं। ये बन जाएगा लोग u बराबर, ये बनेगा लोग, ये चलिए x की पावर कोस x है, तो घात क्या आएगी पहले आ जाएगी, तो लोग u बराबर ये आ जाएगी कोस x लोग x आ गई, क्योंकि ये घात पहले आ गई। अब ये फर्स्ट सेकंड का रूल बन गया, फिर फर्स्ट सेकंड बना। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा, फर्स्ट सेकंड बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये उम्मीद है आपको फॉर्मूले याद हो भी गए होंगे। अब क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log u का हो जाएगा 1 बटे u और u का होगा eu du बटे dx, सही है। फर्स्ट ऐसी हमारा ऐसी रहेगा cos x और log का हो जाएगा 1/x। फिर अब सेकंड ऐसी रहेगा, यानी कि log x ऐसी रहेगा। अब cos का क्या होगा, cos का हो जाएगा माइनस के साइन, तो माइनस के साइन x, सही है। तो इस u को मैं उधर लेके जाऊं du बटे dx, अगर मैं u पे ले जाऊंगा तो u की वैल्यू डायरेक्ट रख लूं क्या अब, तो आप कह सकते हैं सर बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि अब तो मैंने बहुत बार रिवीजन करा दिया। ये हो गया हमारा cos x बटे x, ये माइनस यहाँ लाएंगे तो हो गया हमारा साइन x और ये log x, सही है, ये हो गया। तो इसे क्या मानोगे इक्वेशन फर्स्ट मानोगे, सॉरी 2, क्योंकि फर्स्ट तो हम पहले ही ऑलरेडी मान चुके हैं। तो चलिए इसको भी मान लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं यानी कि v की, तो v हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। v बराबर पुनः लिखेंगे, v बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे बताइए क्या इसमें लोग लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर आपने यहाँ सोचा होगा तो आप यहाँ भी बता सकते हैं।
यहाँ चर की पावर चर नहीं है, तो जब नहीं है तो यहाँ लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ने की। यहाँ सिर्फ हमारा अंश और हर के रूप में जो फॉर्मूला है उसमें ही ये हल हो जाएगा। सही है, ये हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं, यह अंश और हर, अंश और हर, तो अंश और हर का रूल पता होना चाहिए। हर ऐसे ही रहता है, फिर डी वाई बॉन्ड डी एक्स यानी कि अंश का अवकलन हो जाता है, फिर माइनस अंश ऐसे ही रहता है, फिर डी अपॉन डी एक्स का हर का हो जाता है, और पूरे के बटे में हर का वर्ग हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला रहता है जो अंश और हर में रहता। तो सेम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स बराबर, तो हर हमारा यानी कि डी बाई डी एक्स से पहले यानी कि ऐसे ही लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये होगा डी अपॉन डी एक्स, क्या है ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर आता है क्या है माइनस, फिर अंश ऐसी यानी कि ऊपर वाला ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और पूरे के बटे में क्या आएगा इसका वर्ग, एक्स स्क्वायर माइनस वन का वर्ग आ जाएगा। सही है, चलिए आप क्या करेंगे इसमें, चलिए अवकलन कर लेते हैं। ये वाला तो ऐसे ही रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके डी बाई डी एक्स के जो पीछे लिखा रहेगा उसका करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, एक का क्या हो जाएगा जीरो, तो ये तो जीरो बन गई। अब ये वाला ऐसे ही रहेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस वन का हो जाएगा जीरो। क्यों कर रहे हैं माइनस वन का एक्स जीरो, क्यों, क्योंकि ये आपका अचर है, और अचर का यानी कि कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू उसका अवकलन जीरो होता है। सही है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे क्या करना है, ये 2x बच रहा है, तो चलिए 2x को पहले लिख लेते हैं। 2x ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस 2x को भी पहले लिख लो, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और पूरे के बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन का वर्ग। सही है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, 2x की मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x इसमें करेंगे 2x की घात तीन, 2x इसमें करोगे तो 2x, इसमें करोगे तो माइनस का 2x की घात तीन, माइनस प्लस माइनस 2x की एक में करोगे तो 2x। सही है, बटे में ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये माइनस है ये प्लस है, ये क्या हुए कैंसिल हो गए, तो हमें जो मिला ये मिला कि माइनस टू एक्स माइनस के 4x, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये प्यारे बच्चों, ये हमारा डी वी बटे डी एक्स का मान। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन थर्ड माननी है। क्या माननी है, थर्ड। तो फिर वही काम करना है समीकरण एक में समीकरण दो और तीन का मान रखने पर। तो लिख लूं, यहाँ लिख रहा हूं समीकरण एक में समीकरण दो तथा तीन का मान रखने पर। तो हमारी ये समीकरण है डी क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। अब देखिए डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू ये रही सारी, इसको रख लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ को रख लेते हैं, एक्स की पावर कोस एक्स, ये हो जाएगी आपकी कोस एक्स बटे में एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स log एक्स। सही है, फिर क्या होता है डी वी बटे डी एक्स, डी वी डी बटे डी एक्स की वैल्यू क्या माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ 4x अपॉन ये आपकी वैल्यू जो दे रखी है इसको नीचे ऐसे लिख लेते हैं, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर टू, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर इसको भी सोल्व करा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। मैं इसको क्या करता हूँ रफ करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपका कई बार पेपर में आ चुका है। तो चलिए इसको क्या मानेंगे आप प्यारे बच्चों, वही u, और इसको क्या मानेंगे v। तो चलिए बिल्कुल सेम यही कहानी करते जाएंगे। अब ये मानेंगे u बराबर माना y बराबर इसको मानेंगे u, तो u हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर हमने इसको v माना है तो इसको v करेंगे। सही है, तो क्या करेंगे इसका x के साथ अवकलन करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर u का क्या होगा डी यू बटे डी एक्स,
और v का क्या हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स। सही है। अब यदि हमने u बराबर क्या माना है x कोस x की पावर मानी है x। सही है, ये मानी नहीं दी रखी है, y बराबर माना। तो इसमें क्या लोगे लोगे तो लिखोगे दोनों ओर लोग लेने पर। तो चलिए लोग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लोग u बराबर x पहला आ जाएगा, अर्थात पावर पहला आएगी, ये x लोग x कोस x। सही है। तो अब इसको क्या मानोगे -10, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड। फिर इसके अंदर भी आपको क्या मानना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी x है, ये भी x है, वो भी मल्टीप्लाई में। सही है। तो चलिए पहले हम इसको देखिए, पहले इसको क्या मानेंगे पूरे को सेकंड मानेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, जैसे अंदर जाएंगे इसका भी फर्स्ट सेकंड करेंगे। तो कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। तो 1/u, u का du बटे डी एक्स बराबर फर्स्ट ऐसी, इसका उकलन 1/x आएगा, यानी कि पूरा आ जाएगा x कोस x। अब अंदर जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड ही होगा, फर्स्ट ऐसी कोस x का माइनस साइन x, ये हो गया। फिर क्या होगा प्लस, अब कोस x ऐसी और इंटू x का हो जाएगा 1। केवल अंदर वाले का करा हमने, फर्स्ट सेकंड ही वाला। अब क्या करेंगे, अब सेकंड ऐसी, यानी कि फर्स्ट ऐसी सेकंड का अवकलन करा, अंदर गए तो इसका भी करा। अब सेकंड ऐसी, सेकंड क्या है यह log x कोस x, इसका हो जाएगा 1। सही है। तो ये क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना, इससे पावर तो ये कैंसिल हो रही है और तो कुछ नहीं हो रहा। और इस u को उधर लेके जाओ। अब u को मैं लेके जाऊंगा तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूँ, ये क्या है x कोस x की पावर है x। सही है। और बाकी जो है ऐसी रख लो, ये हो गया आपका पूरा हो गया, माइनस बाहर निकाल लो या पहले प्लस लिख लो, कोस x ये हो जाएगा माइनस x साइन x। सही है। और बटे में इसके आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों कोस x, क्या आ जाएगा कोस x प्लस, अब इसमें चलो लोग x कोस x। सही है। अब ये बड़ा कोष्टक तो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा छोटा कोष्टक और ये लगेगा बड़ा कोष्टक। आप समझ में आ गया होगा। अब इसे क्या मानोगे इक्वेशन 2 मानोगे। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है चेक कर लेते हैं। अगले में है प्यारे बच्चों v को मान लेते हैं, यदि पुनः लिखोगे, पुनः यदि v बराबर x साइन x की पावर 1/x, तो क्या करोगे लोग क्योंकि चर की पावर चर है तो लोग तो लिखोगे दोनों ओर लोग लिखने पर, लोग लेने पर तो लोग लेंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा बन जाएगा लोग v, ये पावर पहला आ जाएगी 1/x, ये हो जाएगा log x साइन x। हो गया। चलिए अब ये फर्स्ट सेकंड फिर बनेगा, क्योंकि ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। अब इतना जाने के बाद फिर अंदर जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड ये बनेगा, बिल्कुल सेम इसी की तरह कहानी बनेगी। सही है। तो कर लेते हैं, इसका हो जाएगा 1/v और v का हो जाएगा du बटे dx बराबर फर्स्ट ऐसी 1/x और log x का 1/x होता है, यानी कि x साइन x। सही है। अब फर्स्ट सेकंड अंदर ही होगा, यानी कि x ऐसी साइन का हो जाएगा कोस x प्लस, अब साइन ऐसे रहेगा x का हो जाएगा 1। हो गया जी। अब क्या करना है प्लस, अब सेकंड ऐसी ये वाला जो पूरा है क्या है log x साइन x। सही है। और इंटू 1/x का बताया था अभी, माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। सही है। अब देखिए कुछ करना हो तो कर लो, बस क्या कर ले, इसको v को धर ले जाना है डी वी बटे डी एक्स। सही है। v को धर ले जा रहा हूँ और v की मैं डायरेक्ट वैल्यू रख लूँ, x साइन x की पावर है 1/x। सही है। अगर मैं इसमें चलूं तो ये x के x की गुणा हो जाएगी, ये पूरा आ जाएगा, यानी कि ये x
कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटे में एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हो गया। और ये हो गया माइनस, बाहर निकालेंगे, ये हो गया हमारा log एक्स साइन एक्स, सही है। और बटे में आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब समीकरण क्या मानोगे सर? 2। क्या मानोगे सर? 2, सॉरी 3, क्योंकि 2 तो मान चुके तो 3। अब आपको क्या करना है? वही काम करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का मान रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं। जब रखेंगे तो आप रख सकते हो, नहीं रख सकते? अब तक मैंने सारे सवाल में रखा है, लास्ट सवाल तुम्हारे लिए देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आसान सा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, जो भी क्यूरी होगी बताएंगे जरूर। तो ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें, स्माइल के साथ।